बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी डिफाइनिंग लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि एफए। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर के अंदर भी जो है ना हम फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, बात भी इस तरह से है कि फाइनाइट ऑटोमेटा या एफए जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे वाले काफ़ी लेक्चर के अंदर हम इसको यूज़ करते रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी मज़ीद एग्जांपल आपको करवा दी जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कॉमा बी बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। इससे पिछले वाली एग्जांपल के अंदर हमने एक ऐसी यानी कि लैंग्वेज की थी जो स्टार्ट और एंड सेम लेटर से हो रही थी। तो ये हमारी है बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, यानी कि अगर ए से स्टार्ट हो तो बी पे एंड हो जाए, अगर बी से स्टार्ट हो तो ए पे एंड हो जाए। द लैंग्वेज एल मे बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन ए इंटू ए प्लस बी होल स्टार बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्टार ए, यानी कि अगर ए से स्टार्ट हो तो बी पे एंड हो जाए, बी से स्टार्ट हो तो ए पे एंड हो जाए। दिस लैंग्वेज मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ ए, यानी कि ये कौन सी एफ ए को एक्सेप्ट करेगा। तो देखते हैं जी, ये देखें हमारे पास एक एफ ए आ रहा है, यानी कि ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये बी पे एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ से बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए से पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रही है ए बी या बी ए, यानी कि अगर हम इसको नल कर देते हैं तो ये ए बी बन जाएगा, इसको अगर नल करते हैं तो ये बी ए बन जाएगा। इसी तरह ए बी ए बी बी ए बी ए, यानी कि ये हमारे पास देखें तमाम जो स्ट्रिंग आ रही हैं इसके अंदर जिस लेटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे डिफरेंट लेटर पे हम एंड कर रहे हैं। जैसे व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ से ए बी को उठाता हूँ तो ए से हम स्टेट 2 पे चल जाएंगे और बी से हम स्टेट 4 पे चल जाएंगे जो हमारी फाइनल स्टेट है। इस तरह अगर हम बी ए की बात करते हैं तो बी से हम 3 स्टेट पे आ जाएंगे और वहाँ से ए से हम 5 स्टेट पे चल जाएंगे जो हमारी एक फाइनल स्टेट है। इसका मतलब है ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अगर व्यूअर्स मैं बात करता हूँ ए बी की, तो यहाँ से ए से हम 2 पे चले जाएंगे, दोबारा ए से हम यहीं पे रह जाएंगे और उसके बाद अगर बी की बात करते हैं तो यहाँ से हम बी की तरफ जो है ना वो मूव कर जाएंगे। अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे कोई ऐसा लेटर लेता हूँ जो देखते हैं कि सेम से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो रहा है, तो इसको रिजेक्ट होना चाहिए। तो हम ए से 2 पे चल जाएंगे, बी से हम 4 पे चले जाएंगे और वहाँ से अगर ए को रीड करते हैं तो हम 2 पे एंड हो जाएंगे जो हमारी रिजेक्ट स्टेट है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये वाला जो हमारा एफ ए है ये उन तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो स्टार्ट और एंड जो है ना वो डिफरेंट लेटर से हो रही है। एक और एग्जांपल करते हैं। कंसिडर द लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कॉमा बी ऑफ ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल। द लैंग्वेज एल may be accepted by the following FA. The language L may also be accepted by the following FA, यानी कि वो तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जिसके अंदर नल भी शामिल हो। जैसे नल है, ए है, बी है, ए बी ए बी बी। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी हमारे पास ए प्लस बी होल स्टार। तो इसका व्यूअर्स स्टार्टिंग और एंडिंग जो है ना हमारा पहली स्टेट बन जाएगी क्योंकि ये नल को एक्सेप्ट कर रही है। अगर नल किसी में स्टेट में आ जाए तो उसका इनिशियल और फाइनल ए की स्टेट हो जाएगी। उसके बाद अगर ए की बात करते हैं तो ए से हम रीड करेंगे तो 2 पे चल जाएंगे, 2 भी हमारी क्या जी फाइनल स्टेट है। उसका बी से स्टार्ट करते हैं तो बी हम इसके अंदर व्यूअर्स किसी भी तरह की आप स्ट्रिंग ले लें वो उस तमाम स्ट्रिंग को ये एफ ए जो है ना आपका एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए लिहाज से अगर हम इसका अल्टरनेट एफ ए की बात करते हैं तो ये हमारे बन जाएगा स्टार्ट और एंड और इसमें हम लूप लगाते हैं ए को, तो ये भी एक ऐसा एफ ए है जो उन तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो समझ लें कि तमाम यानी कि हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके अंदर इंक्लूड जो है हमारा नल हो रहा है। कंसिडर द लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कॉमा बी ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। द लैंग्वेज एल मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ ए, यानी कि इसमें हमारे आ जाएगा ए प्लस बी इंटू होल स्टार, स्टार नहीं करेंगे बल्कि प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्टार करते हैं तो यह नल इंक्लूड होगा, हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉन एम्प्टी यानी कि इसमें नल नहीं शामिल। तो यहाँ पे हमारा यह इनिशियल स्टेट आ जाएगी, ये हमारी फाइनल स्टेट आ जाएगी। उसके बाद ए कॉमा बी यानी कि ए बी बी ए और बी। ए से हम एक्सेप्ट पे चल जाएंगे, यहाँ से बी से भी एक्सेप्ट पे चल जाएंगे। उसके बाद ए बी की बात करते हैं, ए से हम यहाँ पे आ जाएंगे और दोबारा बी को रीड करते हैं तो यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो व्यूअर्स हमारे पास ये ऐसा एक एफ ए है जो उन तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाती है।
कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कमा बी कंटेनिंग डबल ए, यानी कि हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके अंदर 2a आ जाए, यानी कि ए कम से कम 2a हो, और 3bs भी हो सकते हैं, 4a भी हो सकते हैं, 5bs भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग भी हो सकती है। अगर हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो a प्लस बी इंटू होल स्टार इंटू ए बी डबल ए, उसके बाद a प्लस बी होल स्टार। तो अगर व्यूअर्स इसका एफ की बात की जाए तो हमारे पास ये एक एफ आ रहा है, तो इसके अंदर वो तमाम यानी कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जिसके अंदर A2A लाजमी आना चाहिए। जैसे व्यूअर्स अगर हम इसको नल कर दें और इसको भी नल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2A आ जाएगा, A और A हम एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद 3A, यानी कि A से हम यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद दोबारा A से हम 3 पे 3 स्टेट पे आ जाएंगे जो हमारी फाइनल स्टेट है, और दोबारा A को हम यहाँ पे रीड करा के हम यहाँ पे मूव कर देंगे। BAA, तो यहाँ से B से हम यहाँ पे रह जाएंगे, उसके बाद A से हम यहाँ पे आ जाएंगे 2 स्टेट पे, और दोबारा A की बात करते हैं तो हम 3 पे आ जाएंगे। AAB, यानी कि इसके अंदर भी 2A आ रहे हैं, यानी कि A और B को हम यहीं पे रीड कर लेंगे, यानी कि बस ये ऐसा एफ है जो उन तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है जिनके अंदर 2A शामिल है। कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कमा बी हैविंग डबल ए ओवर डबल बी, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग्स जिसके अंदर डबल ए आए या डबल बी आए। तो अगर इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं व्यूअर्स, ए प्लस बी होल स्टार इंटू ए प्लस डबल बी इंटू ए प्लस बी होल स्टार। तो अगर हम इसके एफ की बात करते हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पे देखें डबल ए, यानी कि यहाँ से ए तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम बी की बात करते हैं तो यहाँ पे बी और बी ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ट्रिपल ए, यानी कि यहाँ से हम एक्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम एक्सेप्टेबल पे आ जाएंगे, और दोबारा फिर रीड करते हैं तो हम प्लस पे आ जाएंगे। उसके बाद ABB, यानी कि यहाँ से हम एक्स पे आ जाएंगे, बी से हम विवर्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे, और यहाँ से बी से हम यहाँ पे फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास BAA, यानी कि यहाँ से बी से हम 5 पे आ जाएंगे, ए से हम एक्स पे चल जाएंगे, और वहाँ से ए से हम रीड करके हम फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएंगे। यानी कि इन तमाम यानी कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके अंदर या डबल ए है या डबल बी आ जाए। कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कमा बी हैविंग ट्रिपल ए ओवर ट्रिपल बी, यानी कि जिसके अंदर 3A आए या 3B आ जाए। तो व्यूअर्स ये हमारे पास एक ऐसा एफ है जो 3A और 3B को एक्सेप्ट करेगा। अगर हम 3A's की बात करते हैं A और A, उसके बाद 3B's की बात करते हैं हम 3B's B और B। उसके बाद अगर मैं व्यूअर्स इस स्ट्रिंग की बात करता हूँ ABBB, तो यहाँ से A से हम 2 पे आ जाएंगे, यहाँ से B से हम 3 पे आ जाएंगे, यहाँ पे B से हम 5 पे चले जाएंगे, और यहाँ से B से हम 6 पे आ जाएंगे, जो हमारी एक एक्सेप्टेबल स्टेट्स है। व्यूअर्स ये एक ऐसा एफ है जो उन तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके अंदर या डबल ए आए या डबल बी आ जाए। कंसिडर द even लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कमा बी एज डिस्कस अर्लियर दैट even लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन डबल ए डबल बी प्लस इंटू ए बी इंटू बी ए इंटू डबल ए प्लस डबल बी होल स्टार इंटू ए बी प्लस बी ए, और उसके बाद इंटू होल स्टार आ जाएगा। इवन लैंग्वेज मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ ए, यानी कि नल आ जाएगा 2A BB AB 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 BA, उसके बाद BA AB। तो नल यहीं पे हम यानी कि एक्सेप्टेबल हो जाएगी AA, यहाँ से A और A, उसके बाद BB यहाँ से B 3 पे आ जाएंगे, दोबारा फिर हम फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे। अगर AB की बात करते हैं AB AB, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाए AB यानी कि यहाँ से हम 2 पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम B की बात करते हैं A की बात करते हैं तो यहाँ से हम 3 पे आ जाएंगे, और दोबारा फिर अगर B की बात करते हैं तो यहाँ से हम इस स्टेट पे आ जाएंगे जो हमारी फाइनल स्टेट है। उसके बाद ABBA उसके बाद B, उसके बाद फिर B, और उसके बाद A हम यहाँ पे फाइनल पे आ जाएंगे। BAAB यहाँ से B, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद A, और उसके बाद B, ये हमारी एक्सेप्टेबल स्टेट है। यानी कि इनकी लेंथ इवन होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय हो गया।